आज के एपिसोड में वसुंधरा कोठारी का सामना होने जा रहा है प्रेम से, क्योंकि प्रेम को सच पता चल चुका है। इस खूबसूरत एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि वसुंधरा कोठारी को गौतम भड़का रहा होता है। वो कहता है, बस अनुपमा जी को तो अपनी आवाज सुनने का शौक है, बोलती ही जा रही थी। देखा आपने मोटिबा? वसुंधरा कोठारी कहती हैं, हमें तो सिर्फ उनकी एक आवाज सुनाई दी, सिर्फ ना। कुछ तो करना होगा गौतम जी। गौतम कहता है, उनका सपना सपना ही रह जाएगा, उनका कभी भी घर नहीं बन पाएगा। वसुंधरा कोठारी कहती है, वो तो बाद की बात है, अभी तो हमें कंपटीशन की चिंता है। हम उसको जमीन, उसके ऊपर घर और उसके ऊपर 50 लाख देने वाले थे। अनुपमा जी ने हमारी इतनी बड़ी सौगात ठुकरा दी। वसुंधरा कोठारी कहती है, हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। तभी उनके पास कैथी आती है। पहले तो वसुंधरा कोठारी और गौतम जी घबरा जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं शायद कैथी ने उनकी बातें सुन ली हैं, मगर कैथी तो उनके लिए चाय लेकर आई होती है। वसुंधरा कोठारी एक घूंट चाय का पीती है और कहती है, इसमें कितना मीठा है, हमारे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया। तभी गौतम कहता है, मोटिबा मेरे पास एक तरीका है। लेकिन तभी हम अनुपमा को देखते हैं, वो खाना टेस्ट कर रही होती है। कहती है, अच्छा है, पर इसमें थोड़ा इलायची का टेस्ट उभर कर आया है। अगली बार हम लौंग और इलायची डालते वक्त थोड़ा हाथ को खींच कर रखेंगे। अनुपमा बंकू को समझाती रहती है, आगे से क्या करना है और आगे से क्या नहीं करना। तभी अनुपमा सबको कहती है, क्या हुआ, इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? अरे मैंने बचपन से माँ अन्नपूर्णा की आराधना की है, तो रसोई देवी ने मुझे खुश होकर ये वरदान दिया है। ऐसे तो मैं किसी भी डिश को देखकर और सूंघकर बता सकती हूँ क्या इसमें कम है और क्या इसमें और ज्यादा पड़ना चाहिए, पर अगर मेरी जीभ पे खाने का एक भी कतरा रख दो, सारे के सारे मसाले चुपचाप आकर मेरे कानों में सच बोल जाते हैं। वे दिग्विजय कहते हैं, ओ तो आपका टेस्ट सुपर पावर है। तो वहीं पर गौतम वसुंधरा कोठारी जी को कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि अनुपमा जी जरूर हारेंगी और हमारा प्रेम जरूर जीतेगा। वसुंधरा कहती है, क्या सच में मेरा टिंकू जीत तो जाएगा? भी प्रेम गुस्से से भरा वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, अब कैसे जीतूंगा मोटिबा, आपका ऑफर तो अनुपमा जी ने ठुकरा दिया। यह सुनकर वसुंधरा कोठारी जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राही प्रेम को कहती है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन प्रेम राही को हाथ खड़ा कर देता है और चुप रहने के लिए कहता है। प्रेम कहता है, क्यों मोटिबा, आपको पता है इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किस शब्द से नफरत है? लूजर। आपने मेरे टैलेंट, मेरे जीतने की जिद, मेरी काबिलियत पर शक करके मुझे लूजर बना दिया है मोटिबा। एक ऐसा लूजर जो अपने दम पर अनुपमा जोशी को हरा नहीं सकता। मोटिबा कहती है, नहीं टिंकू, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तू लूजर नहीं है, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा विनर है। प्रेम कहता है, आप जानती हैं मगर मानती नहीं हैं। अगर आप मानती तो अनुपमा जोशी के सामने मेरी जीत का सौदा नहीं करने जाती। ये बात सुनकर कैथी भी हैरान हो जाती है। वो बा से कहती है, क्या आप अनुपमा बहन को पैसे देने गई थी? मीता कहती है, कितने? अनिल उसे कहता है, मीता तुझे इस बात में कितने ही इम्पोर्टेंट लगा? मीता कहती है, मेरे कहने का मतलब है अमाउंट तो पता ही होना चाहिए। तो वहीं पर गौतम अपने मुंह में बड़बड़ाता है। वो कहता है कि इस प्रेम को लूजर कहलाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वहीं पर हम फिर से अनुपमा को देखते हैं। वो वसुंधरा कोठारी की बातों को याद कर रही होती है। तभी अनुपमा को दिग्विजय कहते हैं, उस घर में क्या हो रहा होगा, आप यही सोच सोच कर परेशान हो रही है ना? अनुपमा कहती है, प्रेम को पता चला होगा तो उसे बहुत बुरा लगा होगा, उसका दिल टूट गया होगा। दिग्विजय कहते हैं, उसके दिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी डायरी चुराने के बाद जिसका दिल इतनी जल्दी जुड़ गया, तो अब भी बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। अनुपमा कहती है, सर मैं जानती हूँ वो बहुत प्यारा बच्चा है, उसका दिल सोने का है। दिग्विजय कहते हैं, जिस पर उसने पीतल का पानी चढ़ा रखा है। मैं आपके इमोशन समझता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है आपको अपने बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पर हम देखते हैं गौतम कहता है, प्रेम मोटी बा को तुम पर बहुत भरोसा है। वो तो बा ने देखा कि श्रुति जी थोड़ा परेशान हैं। वो सोच रही थी कि कैफे का क्या होगा, ऊपर से घर में इतने झगड़े थे, तुम परेशान थे, राही की तबीयत खराब हो रही थी, तो मोटी बा को लगा कि हमारे दुश्मनों के पास 1% जीतने का भी चांस ना हो। प्रेम कहता है, मैच फिक्सिंग करके जीतने वाले को खिलाड़ी कहने का हक नहीं होता गौतम जी।
प्रेम बा को कहता है, आपने मुझे समझाया था, आपकी वजह से ही सही रास्ते पर मैं आया था। अरे मैं तो खुद वो डायरी चोरी कर कर अपनी नजरों से गिर चुका हूँ। बार बार यही सोचता हूँ कि मैंने छोटी गिरी हुई हरकत कैसे की, लेकिन अब नहीं, जो होगा आमने सामने होगा। पीठ पर बार करने से अच्छा है सीने पर बार खाकर हारना अच्छा। मोटी बा कहती है, टिंकू हम तो वहाँ पर ये सोच कर गए थे। प्रेम बा की बात पूरी भी नहीं होने देता और कहता है कि आपने इतने घाटे का सौदा किया, एक ऐसा सौदा जिसमें सीधा जीत अनुपमा जी की हो गई। आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया मोटी बा, तो मैं दुनिया से कैसे नजरें मिलाऊं। सौदा आपने किया मगर नुकसान मेरा हुआ। ग्रैंड फाइनले लड़ने चला था मोटी बा, ग्रैंड एम्बेरसमेंट बनकर रह गया। मैं तो ग्रैंड फाइनले में जाने के लायक भी नहीं रहा। तभी प्रेम का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है, वो खुद को पीटने लग जाता है। मोटी बा कहती है, मेरी बात तो सुन टिंकू, मगर प्रेम कहता है मुझे छोड़िए। मोटी बा कहती है, हम तो चाहते थे कि तू जीत जाए। प्रेम कहता है, मैं भी जीतना चाहता था, लेकिन अपने दम पर। एक बार तो अपने प्रेम को जीतने देती बा, आपने मेरे अंदर के जुनून को गाली दे दी है। प्रेम कहता है, मैं कितनी मेहनत कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, लेकिन मुझे तो मेरे अपनों ने ही हरवा दिया। मोटी बा कहती है, ऐसा नहीं है टिंकू। प्रेम फूट फूट कर रोने लग जाता है। राही कहती है, खुद को संभालो प्रेम। कैथी कहती है, बा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनिल भी बा से कहता है, आपने कैसे सोच लिया कि अनुपमा जी बिक सकती हैं। राही कहती है, प्रेम जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही जीतोगे और अपने दम पर जीतोगे। हमारी लगन और मेहनत किसी और ने देखी या नहीं देखी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है। ऐसे किनारे पर आकर किश्ती नहीं डुबोई जाती प्रेम। कैथी जी भी प्रेम को कहती है, तुम जहाँ तक अपने भरोसे पर आए हो, आगे भी तुम अपने भरोसे पे जाओगे। हम सबको तुम पर विश्वास है। प्रेम कहता है, अनुपमा जोशी वहाँ पर हंस रही होंगी, सोच रही होंगी कैसे डरपोक लड़के से मुकाबला किया है, सोच रही होंगी कैसा घटिया दुश्मन मिला है। राही कहती है, वो तुम्हें दुश्मन नहीं समझती प्रेम, और समझना तो दूर की बात है। और तुम ये सब छोड़ो, कल की लड़ाई पर फोकस करो। कैथी भी कहती है, हाँ बेटा, मंजिल सामने है, आगे बढ़ो और थाम लो उसे, तुम कर सकते हो, हम सबको तुम पर विश्वास है। तभी मोटी बाबी प्रेम से कुछ कहने वाली होती है। प्रेम उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, नहीं बा, आप तो रहने ही दीजिए, आपको जितनी मदद करनी थी आप कर चुकी। ये कहकर प्रेम वहाँ से चले जाता है। तभी वसुंधरा कोठारी फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। राही कहती है, आपने गलती तो की है, लेकिन जो कुछ भी किया है आपने प्रेम के लिए किया है, उसके प्यार के लिए किया है और उसकी जीत के लिए किया है। आज तक प्रेम सिर्फ मम्मी को हराने के लिए खेल रहा था, लेकिन अब वो अपनी जीत के लिए खेल रहा है। खरीदी हुई चीज तो हर खुददार इंसान को बुरी ही लगेगी मोटी बा, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आइडिया आपका नहीं था। वो गौतम की ओर देखकर कहती है, किसी और ने आपको दिया था। कैथी जी कहती हैं, ये तो होना ही था, जो ततैया पालते हैं ततैया उन्हीं को बार बार डंक मारता है। कैथी जी राही को कहती हैं कि तुम ये सब छोड़ो, तुम प्रेम का ध्यान रखो और उसके साथ रहो। राही कहती है, जी माँ, अब ना मैं अपने पति को हारने दूंगी और ना ही उसे टूटने दूंगी। ये कहकर राही वहाँ से चले जाती है। कैथी मोटी बा से कहती है, आप भी खुद से इतना नाराज मत रहिए, प्रेम आपसे रूठा है, लेकिन उसको आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ेगी। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वसुंधरा कोठारी के पास गौतम होता है और फिर से उनके कान भरने की कोशिश करता है। वो कहता है, आपने कुछ गलत नहीं किया मोटी बा। वसुंधरा कोठारी कहती है, ना तो गलत किया है और ना ही किस्मत को गलत करने देंगे। कोई कुछ भी सोचे, हम जो कर रहे हैं वही सही है। ग्रैंड फाइनले में जीत हमारे टिंकू की ही होनी चाहिए और उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े गौतम जी, आप कीजिए। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। उसे सोते वक्त राही की याद आती है, वो एकदम चिल्लाने लग जाती है। वे दिग्विजय कहते हैं, क्या हुआ? अनुपमा कहती है कि आंख लग गई थी, मुझे ऐसा लगा कि राही आई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे उसको फुर्सत कहाँ मिलेगी जहाँ आने की। भी अनुपमा देखती है, सचमुच राही बाहर दरवाजे पर होती है। राही रोने लग जाती है और कहती है, मम्मी विश्वास कीजिए, हम में से किसी को नहीं पता था प्रेम आपके बारे में ऐसा कुछ करने के बारे में
सोच भी नहीं सकता, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मोटी माँ इमोशनल में बहकर पता नहीं आपके पास कैसे आ गई और आपको क्या क्या कह गई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ मम्मी। अनुपमा राही को शांत होने के लिए कहती है। अगर राही कहती है जो गलत है वो गलत है। मोटी माँ ने आपको पैसे ऑफर करके प्रेम और आपकी खुददारी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी आप मेरा विश्वास कीजिए कि प्रेम को कुछ भी नहीं पता था। वो तो बोल रहा था कि कंपटीशन में वो किसी से भी नजर नहीं मिला सकता, वो आपके सामने तक नहीं आना चाहता। अनुपमा कहती है बस बस, थैंक यू थैंक यू, तुझे इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे और प्रेम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जानती हूँ वसुंधरा कोठारी जी ने ये बात किसी को नहीं बताई होगी। वो ये सब पोते के मोह में कर रही थी, तो इसलिए मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। देख बेटा, अब मन में कुछ मत रख। मैंने ये कहानी वसुंधरा जी से बात करके खत्म कर दी है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को ये बात पता चले। राही कहती है मैं जानती हूँ मम्मी, और ये बात प्रेम भी जानता है। राही फिर से रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है चलो अब रोना बंद करो, ऐसे रोते रहेगी तो कैसे चलेगा। प्रेम को हिम्मत कौन देगा। कंपटीशन में तुझे ही तो उसके साथ खड़े होना है। देख बेटा, हार और जीत जिसके नसीब में लिखी है उसे ही मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें। प्रेम को तू जाकर समझा, वो जहाँ तक आकर हार नहीं सकता, उसे लड़ना ही होगा। राही कहती है हाँ मम्मी, आई प्रॉमिस यू। ग्रैंड फाइनले में आप और प्रेम आमने सामने होंगे। मैं कोई यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करने नहीं आई थी मम्मी, लेकिन मैंने फिर भी रो दिया। अब मैं और नहीं रोऊंगी, क्योंकि मुझे प्रेम के लिए स्ट्रांग होना है। आपको और आपकी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट। अनुपमा कहती है कि तुझे और तेरी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद राही वहाँ से चले जाती है और दिग्विजय कहते हैं चलो भाई काम निपटाएं। बाकी सब लोग काम पर लग जाते हैं। तभी अनुपमा के पास तोशु आता है। अनुपमा उसे कहती है तू यहाँ ऐसे ही तो नहीं अपनी मम्मी को मिलने आया होगा, बता बेटा क्या काम है। पैसे चाहिए। तोशु कहता है क्या मम्मी, मैं पैसे मांगने थोड़ी आया था, मैं तो आपके लिए जेल आया था। मेरा दोस्त है ना, उसने ये आपके लिए भेजा है। उसने ये न्यू एटम इंट्रोड्यूस की है और उसने कहा है आपको टेस्ट करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। अनुपमा कहती है अच्छा तो फिर तुम्हें मिलेगा कमीशन। तोशु कहता है दोस्तों के साथ क्या कमीशन, इन सब बातों में मैं बहुत शरीफ हूँ। अनुपमा कहती है तब तेरी शराफत कहाँ जाती है जब तू अपनी मम्मी से पैसे मांगता है, मम्मी को उल्टे सीधे जवाब देता है, तब तुझे क्या हो जाता है तोशु महाराज। तोशु हंसने लग जाता है और कहता है छोड़ो ना मम्मी, आप इसको चख कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अनुपमा कहती है रख दे, मैं खा लूंगी बाद में। तोशु बार बार अनुपमा को खाने की जिद करता है। अनुपमा उसे कहती है रख दे वरना पूरे मोहल्ले में बांट कर आ जाऊंगी। तोशु कहता है नहीं नहीं, इसे तो आपको ही खाना है, मेरे दोस्त को आपका फीडबैक चाहिए, आप ही खाना मम्मी। ये कहकर तोशु वहाँ से चले जाता है। अनुपमा कहती है ये तोशु भी कुछ भी बोलता है। अनुपमा कहती है तोशु महाराज के दोस्त मंटू ने ये बनाया है, जरा इसे चख कर देख लेती हूँ। अनुपमा कहती है खुशबू तो अच्छी है। अनुपमा खाने लग जाती है। जब वो खाती है तो उसे बहुत ही तीखा लगता है, इतना तीखा कि अनुपमा से सहा नहीं जा रहा था। अनुपमा कहती है पता नहीं इसमें इतना क्या तीखा डाल दिया है। अनुपमा पानी पीने लग जाती है। तभी हम तोशु की नीच हरकत देखते हैं। वो अभी तक गया नहीं होता, बल्कि वो गौतम को वीडियो कॉल पर लाइव दिखा रहा होता है। तोशु गौतम से कहता है मैंने आपको सब कुछ लाइव दिखा दिया है, अब आप जल्दी से मेरे बैंक अकाउंट को खुश कर दो, और हाँ अगर कैश दोगे तो भी चलेगा। गौतम कहता है तुम फोन रखो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तोशु कहता है मम्मी कल कंपटीशन में नहीं पहुंच पाएगी तो प्रेम खुद ब खुद जीत जाएगा। तभी गौतम फोन काट देता है। तोशु कहता है सॉरी मम्मी, लेकिन इसमें आपकी ही गलती है, आपने अपने बेटे को नहीं उस बंकू को अपनी टीम में ले लिया। आपकी नजरों में आपके बेटे की वैल्यू उस 2 कौड़ी के नौकर से भी कम है। मैं तो 21 गालियां खाने वाला बदतमीज बेशरम बेटा हूँ, लेकिन आपके लिए तो असूल पैसों से बड़े हैं। मुझे आपसे कभी भी प्यार नहीं मिला मम्मी, इसलिए मैं पैसों से प्यार करता हूँ, लेकिन आपने तो घर पर आए हुए पैसों को ठुकरा दिया, लेकिन मैं उन पैसों को नहीं ठुकरा सकता। तो यहीं पर आज के खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। तोशु ने इतनी मिर्ची वाला अनुपमा को क्या खिला दिया, अनुपमा को उससे क्या नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।